बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स के अहम तरीन क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ये जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन जो हैं 1 बाय 1 क्लियर हो सके। और मैंने चैप्टर वाइज जो है 1 से लेकर 4 चैप्टर्स की फिजिक्स की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी वीडियोस तो आप वो देख सकते हैं, उसकी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है स्केलर क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड ओनली बाय। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज जो है स्पेसिफाइड होती हैं ओनली मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी और वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों एग्जांपल आपके सामने हैं। अब हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट इज फुली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड only. It is described by just a single number. Some example of a scalar quantities include speed हो गया, volume, mass and time। ये है स्केलर क्वांटिटीज। तो ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। एसपीएससी ने प्रीवियस में जो टेस्ट लिए थे टीचिंग के रिलेटेड, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का, तो आप जरूर नोट कीजिएगा इसको। अब हम बात करेंगे वेक्टर। वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती है एंड डायरेक्शन पर भी। वेक्टर क्वांटिटीज आर इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ मोशन। सम एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज इंक्लूड फोर्स हो गई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को इजीली क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है अर्थमेटिक रूल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है फोर्स इज। तो फोर्स क्या है? आंसर है वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है अ वेक्टर इज डिनोटेड बाय। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एरोहेड। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पर यहाँ पर से आपसे पूछा नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर एग्जांपल शो करना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रेड एंड ग्रीन एरोज हैं। दिस रेड एरो रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है रेड एरो। एंड जो ग्रीन है, दिस ग्रीन एरो रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो मीन्स के हमें एरो हेड से पता चला कि ये जो वेक्टर है डिनोटेड बाय एरो हेड। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ अ फोर्स इज एफ मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर एन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू वेक्टर बिकम्स। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एन एफ। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल शो करना चाहूँगा। हेयर एफ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। ये एफ जो है एरो वाला, ये हमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करके दे रहा है। द न्यू वेक्टर एन एफ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। तो एन जो है रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्केलर एंड एफ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है एन से, और एन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। तो उसका जो आंसर है हमारे पास आया था एन एफ, फोर्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हाइपोटेनस। तो ये आप देख सकते हैं हाइपोटेनस ये है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, जो राइट एंगल है ट्राइंगल का, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड। जो साइड है वो अपोजिट है ट्राइंगल के, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो है हाइपोटेनस, जो कि मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होंगे उनको भी पता होगा ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो वेक्टर की जो तकसीम होती है उसके कंपोनेंट के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? आंसर है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ये कह रहा है एक वेक्टर है जो कि मैग्नीट्यूड उसका सेम है पर डायरेक्शन जो है उसकी अपोजिट है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, आंसर है नेगेटिव वेक्टर। फिर से रिपीट करके आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ एक एग्जांपल शो करना चाहूँगा। सिचुएशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुई है और वेक्टर है 5 मीटर। तो नेगेटिव वेक्टर जो हमारे पास होगा वो -5 मीटर होगा। अब बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो हमारे पास है 10 मीटर सेकंड है और यहाँ नेगेटिव वेक्टर में जो है वो -10 मीटर सेकंड। फोर्स जो है हमारे पास 20 न्यूटन्स है और नेगेटिव वेक्टर में वो क्या हो गई, -20 न्यूटन्स। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में बताया गया, वेक्टर वूज मैग्नीट्यूड विल बी सेम, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट डायरेक्शन उसके जो है अपोजिट है, तो उसको हम नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 है वेट इज अ। तो वेट क्या है, आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रेशर इज अ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का एक डायग्राम आपके सामने है। स्केलर क्वांटिटी में जो आ जाते हैं मैस, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, पावर, एनर्जी एंड वर्क। और वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, फ्रैक्शन एंड मूवमेंट। तो प्रेशर जो है यहाँ पर वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर देन 50 न्यूटन इज। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया जो 10 न्यूटन है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के और यहाँ पर 50 न्यूटन जो है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 5 सेंटीमीटर के। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आप आइज़ के थ्रू भी हल करेंगे। देखने में बड़े हार्ड लगते हैं बट इजी होते हैं। यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई वो 10 न्यूटन दी गई, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 50 जो होगा डेफिनेटली जो होगा वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 10 का पार्ट आप 50 पर लगा लें 5 बार। तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आप आइज़ के थ्रू भी हल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम। तो उसकी वीडियो जो है वो जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वही शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो है टाइम बच सके और आप अच्छे से अच्छी स्टडी कर सकें ताकि आप SPSC का जो टेस्ट है वो क्लियर कर सके। और यहाँ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टडी के रिलेटेड जो हैं वीडियोस आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।